हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे सूडो फोर्स के। हमने थियरी तो ख़त्म ही कर दी, बस हम सिर्फ अब इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो देखो, ये रहा एक पहला सवाल आपके लिए। एक कार्ट है, कार्ट में ये कार्ट ए से जा रहा है, जिसकी वजह से पेंडुलम इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा पे है। तो बताना है कि अब जो थीटा जो हमें गिवन है वो 37 डिग्री है। फिर हमें क्या क्या दिया है, बॉब का जो मास है, इसका मास है बॉब इक्वल टू 50 ग्राम। फिर थीटा 37, बॉब का मास 50 ग्राम है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए। तब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसको ग्राउंड के फ्रेम में करना मुश्किल रहेगा, वो आप ट्राई करना ग्राउंड के फ्रेम में। अब हम करेंगे इसको सिर्फ सूडो फोर्स से। तो देखो, हम क्या करेंगे, ट्रॉली के फ्रेम में चले जाएंगे। तो जो ये बॉब है, ट्रॉली के फ्रेम में चले गए, ये ट्रॉली के फ्रेम में चले गए, तो इधर एक तो सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू एम ए होगी, उसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। ये इस तरफ ए से जा रहा था, इसलिए सूडो फोर्स उसके उल्टी डायरेक्शन में लगा। नीचे एम जी तो है, टेंशन भी है, यानी कि टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, तो 2/1 करो तो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। अब थीटा हमें दिया गया 37, तो टेन 37 क्या होता है वो पता है। टेन 37 क्या होता है आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि टेन 37 को अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू ए बाई जी। 3/4 यानी कि ए बाई जी है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 3g/4 और ये हुआ हमारा आंसर। और अगर जी की वैल्यू 10 दी गई हो तो इसमें 10 पुट कर देने का। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और उसमें कि ऐसे वेज इंक्लाइन रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री है। इस पे यहाँ पे एक एंड पॉइंट पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये लेंथ दी गई है 2.1 मीटर और ये जो है, जो लिफ्ट है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड जा रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे के 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताना है इस जो ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को इधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब दूसरे एंड पे पहुंचने में, इधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो अब इसको भी देखो, हम ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे तो बहुत मुश्किल जाएगा। और वैसे भी अगर हमें इधर से इधर पहुंचाना है तो हमें ये इस तरफ का एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन ये कब, जब ये एलिवेटर लुका हो, यानी कि एलिवेटर के फ्रेम में हमें इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि एलिवेटर के फ्रेम में ही हम सॉल्व करेंगे तो वो एकदम सही रहेगा हमारे लिए। तो देखो, एलिवेटर के फ्रेम में चले जाते हैं। देखो, ऐसा है थीटा। अब इसके एफ बी डी बनाते हैं। देखो, ऊपर एम ए लगेगा, सूडो फोर्स इस तरफ है, नहीं रुको, नीचे एम जी लगेगा। अब हम इसके कंपोनेंट ब्रेकिंग करेंगे। इस तरफ एम जी साइन 37 और इस तरफ एम जी कॉस 37, ठीक है, और इधर एम ए कॉस 37 की साइन आएगा। देखो, ये एंगल 90 दिए यहाँ कॉस, और इस तरफ एम ए साइन 37, यानी कि जब हम इंक्लाइन के अलोंग की फोर्सेस की बात करेंगे, तो इस तरफ एम जी साइन 37 और इस तरफ एम ए साइन 37। बाकी के फोर्सेस तो इसके परपेंडिकुलर में है और जिसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है, यानी कि अब हमें इस तरफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब हम फोर्स F इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। अब तो एम जी, अब साइन 37 को 3/5 लिख दो,
3mg/5 माइनस 3me/5 इक्वल टू एम ए डैश। ए डैश, ये ए डैश मतलब क्योंकि ए तो एलिवेटर की एक्सेलरेशन है ही जो हमने माना है, तो ये ए डैश। अब एम कैंसल हो जाएगा, तो ये 6 माइनस 3/5, ए की वैल्यू में दी गई है 3, यानी कि 1.8 इक्वल टू ए डैश, यानी कि ए डैश की वैल्यू आ गई 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ। अब हमारे टाइम निकालना है, तो उसकी लेंथ दी गई है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया इंक्लाइन के लॉन्ग, वो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में 2.1 मीटर है, और इसका एक्सेलरेशन भी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और हमें इनिशियल वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में फ्रेम में 0 है। तो बस अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या लगाएंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2s, क्या लगाएंगे, नहीं वो नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे दूसरी इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यानी कि ये ए डैश है, तो 2.1 इक्वल टू 1/2 इंटू ये 2.1 है, 4.2 इंटू t², यानी कि t² इक्वल टू 1, देयरफॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा। अब हमें दूसरा पार्ट इसका करना है। दूसरा पार्ट, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स वेज और ब्लॉक के बीच का निकालना है। देखो, बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। तो वापिस से हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखो, हमें इधर एक नॉर्मल भी लगेगा, क्योंकि ये ma cos 37 इस mg cos 37 को बैलेंस नहीं कर पाएगी, इसलिए नॉर्मल फोर्स लगेगा, और उसके मतलब पर इंक्लाइन के परपेंडिकुलर तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वो ऑब्वियस वाली बात है। यानी कि हम इस FBD बनाते हैं उसकी इंक्लाइन के अलॉन्ग। देखो इधर ma cos 37 को 4/5 लिख दो, और इस तरफ 4mg/5 mg cos 37 और नॉर्मल, यानी कि इधर से हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल प्लस 4/5 इंटू m इंटू ए इक्वल टू, हाँ इसमें मास की वैल्यू 1 kg दी गई है, m इंटू g/5, m 1 है, तो नॉर्मल प्लस 4a/5, ए की वैल्यू 3 है, यानी कि नॉर्मल प्लस 12/5 2.4 इक्वल टू 8, m की वैल्यू तो 1 है, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू आ गई क्या आएगी 5.6 न्यूटन। ये हुआ हमारा दूसरे पार्ट का आंसर। अब हम और एक तीसरा सवाल करेंगे, वो भी थोड़ा अच्छा है। देखो क्वेश्चन 3। अब इसमें क्या है, एक ट्रॉली है और ये एक बॉब को इधर से 2 रस्सियों से लटकाया गया है, दोनों 60-60 डिग्री। अब हमें इसको कुछ ए एक्सेलरेशन से हमने इसको एक्सेलरेट कराया इस तरह कि, या जो ये 2 ए बी रोप मान लेते हैं, रोप ए एंड रोप बी। तो जो टेंशन रोप ए में है वो टेंशन रोप बी में है, वो 2 टाइम्स टेंशन ऑफ रोप ए ऐसा गिवन है, यानी कि जो रोप बी में टेंशन है टी बी इक्वल टू 2TA, ये हमें गिवन है। हमने इस तरह इसको एक्सलेट करवाया कि टी बी इक्वल टू 2TA है, तो हमें बताना है कि ये एक्सल ए की वैल्यू क्या होगी। फाइंड ए। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसमें भी हमें उसके फ्रेम में ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो हमने सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस किया, उससे क्या फ़ायदा कि जो नॉर्मल फोर्सेस या फिर टेंशन वो सब हर एक फ्रेम इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि हर एक फ्रेम में उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। और ये भी एक सूडो फोर्स का लाने का ये भी एक रीज़न था। तो देखो अब हम इसको भी ये ट्रॉली के फ्रेम में इसको सॉल्व करेंगे।
तो इन फ्रेम ऑफ ट्रॉली, ठीक है, ट्रॉली के फ्रेम में देखो जो ये ब्लॉक है, इधर देखो, इधर 2t देखो TB की वैल्यू मैंने t मान ली है, अब इक्वल टू 2t, मैंने TB की वैल्यू नहीं, TA की वैल्यू t मानी और TB की वैल्यू 2t है, और इस पे नीचे mg लग रहा है और इस तरफ ma लगेगा। ये 60, ये भी 60 है, दोनों 60 है, यानी कि अब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इस तरफ आएगा सूडो फोर्स का कंपोनेंट, जब हम ब्रेक करेंगे तो आएगा ma cos 60 यानी कि ma/2 और इस तरफ ma√3/2। वैसे कि जब हम mg का कंपोनेंट नहीं, mg का कंपोनेंट ब्रेक करने की ज़रूरत है कर देते तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो इस तरफ आएगा mg/2 और इस तरफ आएगा इस तरफ आएगा mg√3/2। अब इसके दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ये असल में रेस्ट पर है, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे फोर्स 0 है, यानी कि अब हम बात करें तो इस पे 2t इधर, t इधर ma प्लस mg√3/2 और इधर mg/2 माइनस ma√3/2, ऐसा है। अब हम दोनों तरफ इसकी एक्सेलरेशन तो 0 है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस, यानी कि 2t बराबर ma प्लस mg√3/2, ये पहली इक्वेशन, इस तरफ हमने बैलेंस किया है, और दूसरी इक्वेशन t इक्वल टू mg/2 माइनस ma√3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। वो कैसे आएगी? देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, t और a, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन, तो इसका आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।